लैला साहिबा आपसे कोई मिलने आया है। शुक्रिया। मामा, मेरा बेटा। उठे नहीं, लेटी रहे। ओह मेरा बच्चा, आ जाओ बेटा। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे भी याद आ रही थी। आप ठीक है ना मामा? देख रहे हो ना मुझे बेटा, तुम्हारे बाप ने मुझे पागल करार देकर यहाँ भेज दिया। मामा ऐसी बातें मत करें, उन्होंने ये सब आपकी भलाई के लिए किया है। नहीं बेटा, मामला ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ उस औरत के साथ मजे से जीने के लिए उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मुझे यहाँ देख के अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ, तुम्हारी माँ को पागल करार दे दिया है उसने बेटा। बेटा, तुम्हारी माँ पागल नहीं है। तुम अपने ताया से बात करो, वो मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। हाँ मामा, आप उन बातों के बारे में मत सोचिए, ठीक है? अभी हमारा मकसद कुछ और है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बस तुम बात करोगे ना? करोगे बात? वादा करो तुम बात करोगे ना? ठीक है मामा, मैं बात करूंगा। ठीक है। बस आप रिलैक्स रहें, ठीक है? ऐसा वैसा कुछ मत सोचें। हाँ बोलो आयशा। नायला आई है? ओह माय गॉड। ओके, आने दो उसे। अब उसका यहाँ पे क्या काम? कहीं दुआ के साथ तो कुछ नहीं हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। फ्लावर्स तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आओ यहाँ बैठो। बहुत शुक्रिया। क्या पियोगी? कुछ भी नहीं, अब तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो आज अचानक कैसे आना हुआ यहाँ पर? बस एक अच्छी खबर है। वाह, क्या बात है? ज़ैनब साहिबा, आपको मालूम है ना, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बहुत बातें बनी, सब कहानियां बना रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। मेरे लिए आप लकी हैं, बहुत बरकत वाली हस्ती हैं। बरकत वाली? जी, बरकत वाली। आज जो खुशी की खबर मुझे मिली है वो 2 साल से नहीं मिली, लेकिन आपके घर पे 2 दिन रहकर मिल गई मुझे। आपका घर भी बरकत वाला है और आप खुद भी बहुत रूहानी हैं। तो खबर क्या है? दरअसल प्रेग्नेंट हूँ मैं। अभी किसी को नहीं बताया, आज सबको सरप्राइज दूंगी। मेरे शौहर को भी नहीं पता, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आई हूँ बताने के लिए। अरे बहुत मुबारक हो नायला, लेकिन सबसे पहले मुझे क्यों बताया? क्योंकि मैं आपके घर में प्रेग्नेंट हुई हूँ ना। आपका घर मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ, सोचा शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका। अगर बेटी होती तो ज़ैनब नाम रखती, लेकिन अम्मी मुझे घर से निकाल देंगी। वो सामने मुस्कुरा देती है, लेकिन दिल में कुछ और है। अब्दुल्ला साहब, कल सानिया साहिबा को चाय पे बुला लेती हूँ। अच्छी बात है मरियम, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, इस तरह रुखसती की बात भी हो जाएगी। ठीक है। खैरियत तो है? ये क्या इशारे कर रही हो तुम लोग? अब्दुल्ला साहब, आपकी नजर से तो कोई नहीं बच सकता। बाबा जान, मैं तो बस ऐसे ही अम्मी को कुछ इशारा कर रही थी। लेकिन क्यों नाला? मुस्तफा, चलो बेटा, अब साफ साफ सबको बता दो। हमारे घर बच्चा आने वाला है। क्या कहा? बच्चा? कौन सा बच्चा? हमारा अपना बच्चा मुस्तफा। नायला बेटी, मुबारक हो, बहुत खुशी हुई। मैं बाप बन रहा हूँ? वाकई बाबा, आपने सुना मैं बाप बन रहा हूँ? हाँ भाई, आप बाप बन रहे हैं, मुबारक हो आपको। भाई मुबारक हो। बहुत खुशी हुई, दिल से मुबारक।
अरे शुक्र है, शुक्र है। अल्लाह मेरी दोनों बहुओं को साथ खैरियत वाली औलाद दे। अब तो मेरी बस यही दुआ है। आमीन आमीन मरियम बेगम, आमीन आमीन आमीन। लगता है तुमने खुद को खो दिया है इब्राहिम। ओनाल खानदान का दामाद जो बनने जा रहा है, ये तो होना ही था। क्या खोया यार, मैं कोई ऐसा आदमी हूँ जो शादी करके गुम हो जाऊंगा? वो तो देखेंगे। मैं वो हूँ जो इतनी आसानी से मैदान नहीं छोड़ता। बस यही हौसला देखना चाहते हैं हम। हाँ हाँ देख लेना। वैसे भी वो लड़की थोड़ी अजीब सी है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं। इस खूबसूरती पर कुर्बान जाऊं, खुदा ने फुर्सत से बनाया इसे। क्या बात कर रहे हो, किसे देख लिया तुमने? जरा पीछे मुड़ के देखो, कमाल की चीज है। यार वाकई कमाल की चीज है, बहुत खूबसूरत है। एक्सक्यूज मी। वेलकम मैडम, क्या लेंगी आप? मैं कॉफी लूंगी विदाउट शुगर। ठीक है। बहुत खूबसूरत है यार। ओ भाई, इसे देखना बंद करो, कहीं कोई मसला ना हो जाए। अरे यार क्या मसला होगा, इतना बन सवर के यहाँ हम जैसे लड़कों के लिए तो आती हैं। टेंशन मत लो यार। जरा देखो, वो तुम्हें ही देख रही है। किस्मत जाग उठी है तुम्हारी। अब देखना आपका भाई क्या करता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बैठ सकता हूँ मैं? बैठिए। क्या हम पहले मिल चुके हैं? आई डोंट थिंक सो। तो वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? गुड टू नो यू, लेकिन मुझे जरा जल्दी है। एटलीस्ट आप अपना कांटेक्ट नंबर तो दे दीजिए। तुम यहाँ रोज आते हो ना? बिल्कुल। तो मैं ढूंढ लूंगी तुम्हें। मुस्तफा बताओ, बच्चे का कमरा कौन सा होगा? सब्र करो, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, पहले मुझे यकीन तो जाए। अम्मी, पिछले दिनों दुआ ने भी यही कहा था कि बच्चे का कमरा तैयार होने में काफी वक्त लगता है। हाँ, थोड़ा वक्त लग जाता है। हाँ, मेरा ख्याल है ऐसा ऐसा चीजें देखना शुरू कर दें आप लोग, क्योंकि एक आइडिया तो हो ही जाएगा। मुझे तो बहुत तजस्सुस है, बेटी होगी या बेटा? जो भी हो, बस सेहतमंद हो। आमीन। शायद हमें भी जुड़वा बच्चे हो मुस्तफा, लेकिन वॉलपेपर्स हम खुद चुनेंगे, कहीं बाद में कोई मुसीबत ना हो जाए। नायला, इस वक्त इस बात का क्या ताल्लुक है? हाँ, कोई जानवर वाले या अजीब डिजाइन ना हो। हाँ, जैसा बाबा जान और अम्मी जान चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैं तो इनकी कोई बात नहीं डालती। बेटा, मुझे क्या पता, तुम अपने शौहर के साथ जाकर देख लेना। नायला, मेरे जहन में एक जबरदस्त आइडिया आया है। अगर तुम्हारी बेटी हो तो उसका नाम मरियम रखना, बेटा हो तो उसका नाम अब्दुल्ला रखना। कैसा रहेगा? तुम तो शायद ना रखो, लेकिन मैं जरूर रखूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा है। खैर, मैं कुछ थकन सी महसूस कर रही हूँ, इजाजत चाहती हूँ अपने कमरे में जाने की। गुड नाइट। जाओ आराम करो तुम। अल्लाह आराम दे बेटी। जल रही है, खैर बनता भी है। क्यों जलेगी, जरा वजाहत दीजिए। हाँ नायला, भला क्यों जलेगी? उसके तो जुड़वा बच्चे आने वाले हैं, हमारा तो अभी कुछ पता भी नहीं। हेलो खाला। बात हो सकती है क्या दुआ? हाँ, मैं अभी अपने कमरे में आई हूँ, अकेली हूँ। बताइए क्या बात है? ये इब्राहिम, ताशान या जो भी है, वो शाम को एक कैफे में बैठता है। मैं भी अभी बस वहाँ से निकली हूँ। उसके साथ उसी जैसे 2 और आवारा दोस्त भी थे। फिर बात ये है, हम इस बंदे को आराम से अपने प्लान में फंसाकर खूब खेल सकते हैं इससे। बस साथ देने वाला बंदा चाहिए होगा हमें। हाँ, समझ गई।
कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल लेंगे, हमसे बचेगा क्या ये? सच कहूँ तो खाला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कैसा? रूहान भी तो कितना दुखी है ना दुआ, उसकी भी तो मदद करनी थी। अच्छा चले, खुदा हाफिज। बाय बाय। अरे ज़ैनब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सवेरा। कितने खूबसूरत फूल हैं। एग्जैक्टली, फ्लावर्स तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं। ओह, ये फ्लावर्स नायला ने दिए हैं। वैसे वो पागल लड़की आपको फूल क्यों देने लगी? अरे शायद मुस्तफा की तरह उसने भी शुक्रिया कहना चाहा होगा। ऑफ कोर्स थैंक्स तो कर रही थी, लेकिन आपको पता है वो थैंक्स किस लिए कर रही थी मम्मी? कि वो यहाँ 2 दिन रह के प्रेग्नेंट हुई। क्या? जी मम्मी। जी बिल्कुल। यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? कोई हंसी का बम फटा है क्या? आओ आओ आओ, यहाँ वाकई बम फटा है। क्या हुआ है, मुझे भी तो बताएं। तैयार हो बम के लिए? हाँ, नायला प्रेग्नेंट है। वैसे नायला का प्रेग्नेंट होना तो वाकई एक मजाहिया वाकया है, लेकिन आई थिंक बात कुछ और भी है इसके अलावा। हाँ, क्यों नहीं। असल बात नायला का प्रेग्नेंट होना नहीं है, बल्कि उसने कहा कि वो हमारे घर में प्रेग्नेंट हुई है और इसीलिए उसने मॉम को फूलों का गुलदस्ता भी दिया है। यकीन नहीं आ रहा, दुनिया पागलों से भरी हुई है और हमारे पास समझदारों की भरमार है। नायला को देखो, हमारे ही घर रात गुजार कर अगले दिन हमें कुछ और भी सुना रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तुमने कहा सही। मैं नायला हूँ, रोतीनिया की लड़की, सुल्तान मुस्तफा खान की कनीज, शहजादे अजलान की भाभी, खासकर मरियम की आंखों का तारा। लड़की पागल हो गई है। पागल हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ बस। क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों? नहीं बाबा, बस मामा के बारे में सोच रहा था। आज उनसे मिलने गया था। उन्हें लगता है कि उन्हें जबरदस्ती भेजा गया है। समझ गया बेटा। बेटे, हमें मानना होगा कि तुम्हारी माँ बीमार है। पता है बाबा, जानता हूँ अच्छी तरह, लेकिन ना जाने क्यों इस बार कुछ अलग सी थी। उनकी नजरें, गले लगाना मुझे अजीब सा लगा। मैं समझ सकता हूँ, आखिर वो तुम्हारी माँ है, लेकिन वहां होना उसी के लिए बेहतर है। हर तरह का चेकअप हो रहा है, इलाज चल रहा है उसका। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ठीक करने के लिए, और हम भी इस मरहले में उसका साथ दे रहे हैं। और मेरा यकीन करो कि जब वो वहां से निकलेगी तो पहले से ज्यादा खुश होगी, और मैं जिंदगी भर उसका साथ दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे बेटे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस इसीलिए नहीं कि आप मेरे बाबा हैं। सलाम है आपको। और तुम्हारा ऐसा सोचना ही मेरे लिए अहम है। क्या देख रहे हो वैसे? देखें। माफ करना, जान कॉल कर रहा है। हाँ बोलो जान। क्या हाल है उमर? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अब मैं भी ठीक हूँ। क्या ख्याल है कल रात हम लोग डिनर पर चलें? तुम, मैं, एलिफ और जैनब। मतलब अगर तुम सही समझो तो एलिफ से डन कर लो, फिर चलते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल चलते हैं। चलो मैं जगह बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, मिलते हैं। डिनर की प्लानिंग हो रही है? हाँ थोड़ी बहुत। ओ, तुम तो वाकई किताबी कीड़ा बन गई। डाइनिंग टेबल से उठते ही सीधा यहाँ आकर पढ़ने बैठ गई हो तुम तो क्या नहीं बैठूं? बाहर जो ज़ैनब मैडम बैठी हैं मुझे कच्चा चबा जाएंगी। वाकई चबा जाएगी। वैसे मैं एक बात कहूँ आंटी, नायला वाला मामला काफी इंटरेस्टिंग है ना? बहुत। लेकिन असल धमाका तो तुम्हारी बहन करने वाली है। क्या मतलब है? क्या वो फिर से असलाम को छोड़ देगी? नहीं यार, छोड़ना वोड़ना नहीं। अब उसे वहीं बैठ जाना चाहिए, बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता। इस बार कोई और बम फटने वाला है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ मिलकर नूर को बचाने का फैसला किया है। वैसे मेरा असल मकसद तो रूहान को खुश करना है। आंटी खुदा का वास्ता है, अब क्या गुल खिलेगा? यार नूर की जबरदस्ती शादी हो रही है और दुआ ये शादी रुकवाने वाली है। आप मजाक कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल सीरियस हूँ मैं। तो कैसे होगा ये सब? देखो, चूंकि ये काम हम अप्पू की तरफ से हल नहीं कर सकते, तो हमने इस काम के लिए दामाद की तरफ रुख किया है। दामाद वैसे भी फ्लर्टी किस्म का है। हमने देखा है कि वो फ्लर्टी है, लेकिन उसे फ्लर्ट करने वाली बंदी नहीं मिली। बस अभी तक उसी की कमी है। हाँ,
मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ। क्या वाकई में? कौन है वो? कुछ दिन पहले हमारे मैते को एक लड़की चिमटी हुई थी। वो एक नंबर की मतलबी है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब कि बंदी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें फौरन उस लड़की को ढूंढना होगा। ढूंढ तो ले, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है। वैसे मैते उसे जानता है और इसलिए मुझे पहले मैते से बात करनी होगी। क्या हमें मैते को ये बात बता देनी चाहिए या हम बहुत जल्दी कर रहे हैं? हाँ, बता तो देनी चाहिए, बल्कि हम उससे भी मदद मांग लेंगे। वाह भाई, ये होता है असल रिश्ता, खून का नहीं दिल का। मम्मी, मैं फातिमा को कॉल कर रही हूँ। वो हद हो गई ज़ैनब। मम्मी देखिए, मैं उसे बाकायदा यहाँ माजरत करने के लिए बुला रही हूँ। प्लीज अब आप खत्म करें ना ये मैटर। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो फातिमा, क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम हमारे घर आ जाओ, कॉफी पियेंगे। अरे नहीं, कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे तुम्हारा। विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ पर हो तुम। आई एम वेटिंग। आ रही है क्या वो? जी बिल्कुल आ रही है वो यहाँ। फौरन ही आना चाहिए उसे। 2 मिनट भी ना लगाए, बल्कि दौड़ी दौड़ी चली अरे आई। मम्मी, अभी तो आप तैयार थी, क्या हो गया? अच्छा अच्छा ठीक है। नायला, सच में क्या यहाँ हमारा बच्चा है? अरे नहीं, पड़ोसियों का बच्चा है। जाहिर है हमारा बच्चा है मुस्तफा, और किसका हो सकता है? मेरा मतलब वो नहीं था नायला, ये पड़ोसी कहाँ से आ गया? खैर इन पड़ोसियों को छोड़ो मुस्तफा, देखो आखिर हमारा बच्चा आ रहा है। वाकई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। काश वो बोट भी हमारे हाथ से ना जाती। अब ये बोट बीच में कहाँ से आ गई? क्या मतलब कहाँ से आ गई मुस्तफा? हमें वो बोट कितनी पसंद थी ना। मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ बेच दिया था। देखो अब अल्लाह के फजल से हमारा बच्चा होने वाला है। अगर वो बोट भी होती तो क्या जाता है? पहले बच्चा पैदा हो जाए फिर बोट भी हो जाएगी इंशाल्लाह। यानी सोने की चम्मच वाला शहजादा। ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल दुखता है नाला। मेरा भी दिल दुखता है जब मैं देखती हूँ कि हमारी बोट नहीं रही मुस्तफा। क्या करूँ? मम्मी देखिए, जो कहा है वो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, क्या हाल है? अच्छा। खुश आमदीद फातिमा। थैंक यू आंटी। आओ बेटा बैठो। कैसी हो फातिमा? ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? शुक्र खुदा, ठीक हूँ। क्या हम तीनों कॉफी पिए? अरे मेरे लिए मत बनाना, हार्ट बीट तेज हो जाती है। ओके मम्मी। हाँ तो कैसी हो फातिमा? जी मैं ठीक हूँ। आपका गुस्सा ठंडा हुआ? अरे फातिमा प्लीज बुरा मत मानना बेटा। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी और मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि गुस्सा किस पर निकालूं। बस अब उम्र हो चली है मेरी बेटा, तुम लोग ही थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो। चले जाने दे इस बात को आंटी। जो बात गुजर गई वो गुजर गई। तो सुलह हो गई ना हमारी। क्या मैं आपसे नाराज भी हो सकती हूँ आंटी? अरे मेरी जान। हाँ भाई देखो कॉफी आ गई। लो फातिमा। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ तो सब ठीक हो गया ना? हाँ सब कुछ ठीक हो गया। और हम तो भूल भी गए हैं ना? क्या भूल गए? जान तुम चलो, मैं बस अभी आती हूँ। क्या हुआ? नूर आपा को देख लूं बस। ठीक है मेरी जान। आ जाओ। आ जाए। हाँ नूर आपा, गुड मॉर्निंग। आप ठीक हैं? दुआ, ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल गई है। मैं सांस ले रही हूँ। नूर आपा मुझे मालूम है ये मुश्किल है, मगर थोड़ा सब्र करें, ठीक है? गुड मॉर्निंग नन साहिबा और देवरानी साहिबा। सुबह सुबह मेरी बुराइयां तो नहीं हो रही ना? कोई और काम नहीं है? बिल्कुल है। तौबा तौबा, सुबह ही सुबह। नूर आपा मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, आप भी आ जाइएगा। हाँ दुआ, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, मेरा नाम भी नाइला है।
घर की लड़कियां क्या बगावत पर उतर आई हैं? कहाँ है सब? आती ही होंगी बस। तुम लोग कहाँ थे बेटा? आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। सानिया साहिबा को फोन कर दिया था मैंने, आज शाम में आएंगी वो अपनी दोनों बहनों के साथ। रुखसती का मामला भी तय कर लो मरियम, ये भी जल्द निपट जाए। बाबा जान अल्लाह खैर रखे। हमारे पास 2 खुशियां होंगी, एक हमारा बच्चा, दूसरा नूर का। सबसे बड़ी खुशी है ये। अल्लाह का शुक्र है। हयात, आज कॉफी के साथ जरा शक्करपारे भी बना देना। घर में आज शाम में मेहमान आ रहे हैं तो उन्हें सर्व करेंगे। और तुम कबाब के लिए सामान ले आना, नाश्ते से फ्री होके बना लेंगे, ठीक है? ठीक है आपा, मैं गोश्त भी निकाल देती हूँ। हाँ ये तो अच्छा है, निकाल लो फिर। उनके सामने ये मुंह मत बनाना, लग रहा है कोई मर गया हो। बातें बनाएंगे वो लोग। चलें बिस्मिल्लाह कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिमल, यप। सो सॉरी। आखिरी जिलान वाला क्या मामला है? जरा मुझे समझाओ, मैसेज किया जवाब नहीं दिया। आओ बताती हूँ, हम वहाँ बैठते हैं। चलो आ जाओ। मेहदी, तुम जानते हो ना नूर आपा का निकाह हो गया है। हाँ, इस बारे में बाबा ने बताया था, लेकिन हमारा इससे क्या ताल्लुक? क्या हुआ है? बिल्कुल हमारा ताल्लुक है मेहदी, अभी सब समझाती हूँ तुम्हें। तुम पूरा किस्सा शुरू से सुनाओ तो समझूं। सुनाती हूँ। हमने एक प्लान सोचा है, लेकिन पता नहीं कामयाब होगा भी या नहीं, कुछ नहीं जानते। दरअसल बात ये है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम्हारा दिन शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। देखो, अगर तबीयत खराब है तो चले जाओ तुम, तनख्वाह नहीं काटूंगी मैं तुम्हारी। नहीं नहीं, काम करके अच्छा लगेगा, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। नन्ही चिड़िया की कॉल है। हेलो जिमल। हाँ सुने आंटी, मेहदी से बात कर ली है मैंने। फिर? पहले तो कहने लगा ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, लेकिन फिर बाद में मान गया। क्या कह रही हो? फिर क्या कहा उसने? मैंने कहा तुम उमर उनाल के बेटे हो, उसी हिसाब से बात करना। सच पूछे तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा, लेकिन हैरत है कि मान गया। शायद वो भी अपने बाबा की तरह बनने के चक्कर में था, फौरन मान गया। शाबाश जिमल, भांजी किसकी हो? जाहिर है आपकी। अच्छा ठीक है, मैं दुआ से मिलने जा रही हूँ। तुम और मैं दोनों स्कूल से आ सकते हो क्या? जी आ जाएंगे। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देती हूँ तुम्हें, 1 घंटे में वहीं मिलते हैं हम। ठीक है, भेज दे, मैं देख लूंगी। बाय बाय। बाय बाय। एलिफ, तुम तो मुझे डरा रही हो। वो क्यों? पता नहीं 2 दिन से छुप छुप कर क्या खिचड़ी बना रही हो। उम्मीद है कि कोई मुसीबत नहीं लाओगी। फिक्र मत करो, कोई खिचड़ी वगैरह नहीं बना रही हूँ मैं। अभी मैं अपनी भांजी से मिलने जा रही हूँ, वापस आती हूँ, फिर हम दोनों बात करेंगे, ठीक है? ख्याल रखना अपना। आज रात के लिए ज़ैनब और उमर से बात हो गई है। अगर तुम तैयार हो तो रात का खाना बाहर खाते हैं। ओके बाय। बस एक यही काम रह गया था आज, वो भी हो गया। चलो खैर। ओके ठीक है। अम्मी जान, क्या आप मेहमानों के लिए रवानी नूर बनाएंगी? अरे शक्करपारे बन तो गए हैं नायला, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पता नहीं मेरा दिल चाह रहा है या क्रेविंग हो रही है। इतने नखरे। कैसी क्रेविंग? अभी तो बच्चे में जान भी नहीं पड़ी। पागल हो क्या? पता नहीं जब तक बच्चा पैदा होगा क्या क्या ड्रामे होंगे। तुम तो मुदाखलत करो ही मत नूर साहिबा। बात सुनो, जाओ जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो, मेहमान बस आते ही होंगे। आने दे अम्मी, जो होता है हो। मेरे साथ जो कुछ हुआ थोड़ा उन्हें भी एहसास होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है बात करने का? हाँ, बात करना मना है क्या? एक तो आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती निकाह में बांध दिया और अब मुझे सुकून से गम तो मनाने दे। अम्मी आपको मेरी क्या परवाह? कौन से गम की बात कर रही हो?
तुम्हें अंदाजा भी है किस खानदान की बहू बनने जा रही हो? क्या मुस्तकबिल था उस आवारा का? शादियां प्लान करती उसके साथ? उठा लेती और बहुत खुश होती। अम्मी इसके अंदर तो दुआ आ गई है, दम करवाना पड़ेगा। मेरी बात सुनो नूर, अगर अपने ससुराल वालों के साथ यही रवैया अख्तियार किया या कोई बदतमीजी की ना तो देख लेना, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगी अम्मी? मारेंगी मुझे? यहाँ यही तो रह गया है बस। काश कि आप मेरे साथ ही सब करने के बजाय मुझे मार देती, कम तकलीफ होती मुझे। या अल्लाह, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। जल्दी अपने घर चले जाए ताकि मैं भी सुकून का सांस लूं। आमीन। हेलो, फाइनली आ गई। आपसे 2 कदम का रास्ता भी तय नहीं हो रहा था। आ तो गई ना मैं। अरे अब मैं फौरन से कॉफी मंगवा लूं, सुबह से कॉफी नहीं पी है। एक्सक्यूज मी, एक कॉफी ले आइएगा। खाला, इस मामले का क्या करेंगे? अरे दुआ जान, इतनी भी इमरजेंसी क्या है, थोड़ा रिलैक्स रहो, हो जाएगा सब। खाला, जिस खानदान ने एक रात में जबरदस्ती निकाह करवा दिया वो कल रुखसती भी करवा देगा। शुक्रिया। ये मामला मेरी ईगो का है, मुझे ये खत्म करना होगा। आप मजाक कर रही हैं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। एक और साथी आ गया, वेलकम तुम दोनों का। बहुत शुक्रिया। खाला, आपने जिमल और मैते को इसमें क्यों घसीटा है? दुआ जान, अकेली जवान खूबसूरत कम उम्र होते हुए मैं इस शहर के सबसे बड़े डॉन से कैसे लड़ूं, तुम ही बताओ। हाँ, मुझे तो हर एंगल से ये पागलपन लगता है, लेकिन बड़ी हिम्मत है, कमाल है। आखिरकार ये एक बहादुरी का कारनामा होगा। तुम एक फिल्मी स्टाइल में अपनी कजन की मदद करोगे और दूसरी तरफ हमें एक्शन भी मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, नूर आपा बहुत अच्छी लड़की है, बस इसलिए। एनीवेज, जो भी हो, हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। मेरा प्लान सुनो। हमें उस जलान नामी लड़की से राब्ता करना होगा, उसे कायल करके इब्राहिम ताशान पर छोड़ना होगा। फिर हम उसे कुछ पैसों की ऑफर दे देंगे और आखिर में कुछ तस्वीरें और वीडियोस ले लेंगे ताकि हमारा काम हो जाए। ठीक है, कॉल करने वाला काम मेरा होगा। कॉल भी तुम करोगे और पीछा करना भी तुम्हारे जिम्मे है, क्योंकि ये दोनों ये काम नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे बाबा के साथ खाने पर जा रही हूँ। ठीक है यार, मुंह मत लटकाओ दुआ। आखिरकार हम सब लोग इसी चीज के लिए तो जमा हुए हैं ना, लवर्स को मिलाने जा रहे हैं। चलो मैं तो, तुम कॉल करो फौरन। करता हूँ, अभी करता हूँ। रिंगिंग। जी फरमाइए। क्या हाल है एक्स लव? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तुम कैसे हो, खैरियत है ना? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम्हें एक काम की ऑफर करनी है। काम की? 1 घंटे में मिल सकते हैं क्या? हाँ जरूर। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, लेकिन आना जरूर प्लीज, बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। ओके। अगर उसने ऑफर कबूल नहीं की तो फिर सोचा क्या करेंगे? अरे जरूर कबूल करेगी। वो लड़की पैसे के पीछे भागती है, जहाँ पैसा होगा वो वहीं होगी, फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा तो फिर नूर के लिए बेस्ट विशेस। आज रात हमारा ऑपरेशन स्टार्ट है। इब्राहिम ताशान तकरीबन हर रात उसी कैफे में जाता है, जैलान को भी वहीं भेज देंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि और कुछ मुश्किल होगा, लेकिन मैं ध्यान रखना, पीछा तुमने करना है। ठीक है, मेरे जिम्मे, परेशान मत हो। सुपर। अच्छा फिर मैं घर जा रही हूँ, घर पर मेहमान आ रहे हैं। मरियम मम्मी ने जोर देकर कहा था कि वक्त पर आ जाना। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी घर छोड़ देना, ठीक है? हाँ आ जाओ। ठीक है, तो फिर हम भी निकलते हैं। मैं यहाँ हूँ, लोकेशन भेज दूंगा। अच्छा फिर मिलते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ओके डन। वाह, काफी खुश नजर आ रहे हैं मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजलान। बताएं, कुछ मंगवाऊं आपके लिए? शुक्रिया, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। खैर तो है, परेशान लग रहे हैं। दरअसल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। हाँ बोलिए भाई, सुन रहा हूं मैं। तुम तो जानते हो कि बोर्ड का मामला मसला बन गया है। लेकिन वो मामला तो खत्म हो गया था ना? खत्म तो हो गया था, लेकिन नायला को बोर्ड बहुत पसंद थी।
शादी में जो सोना मिला था उसे बेच दिया। कल जब दोबारा कहा तो उदास हो गई बेचारी। अब तो ना ही बोट बची है हमारे पास, ना ही कुछ और बचा है। बस ये समझ लो कि सब कुछ खत्म हो गया है। समझ गया, मगर क्या करें? मैं अपनी बीवी के लिए बोट खरीदना चाहता हूँ असलान। ये हमारे बच्चे की पैदाइश का तोहफा होगा और इससे मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया भाई, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। दरअसल मेरी एक पेमेंट अटकी हुई है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं आपको दे दूंगा, आप यूज कर लीजिएगा। यार क्या कहूँ, अल्फाज नहीं मेरे पास। क्या तुम वाकई सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, मैं मजाक क्यों करूंगा, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा असलान। भाई कैसा शुक्रिया, मैंने कहा ना मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं रेहान साहब से बात करता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तो फिर मैं अब काम पर लगता हूँ, बहुत सारे काम हैं मुझे, वो निपटाने हैं। भाई आप कभी भी परेशान मत हुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए अंदर। ये मरियम साहिबा है, ये मेरी बहनें हैं समीहा और स्वालेहा। स्वालेहा हमारे साथ ही रहती है। पिछले 10 दिन से ये बाहर मुल्क में थी, कल ही वापस आई है क्योंकि ये मेरी बहू को देखना चाहती थी। शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्कोहल है इसमें? सारे कोलोन अल्कोहल वाले ही होते हैं? नहीं, बगैर अल्कोहल के भी होते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना, और अगर है भी तो क्या मसला है? हमारे दीन में अल्कोहल हराम है, चाहे पियो या जिस्म पर लगाओ, बात एक ही है। हराम चीजों से दूर रहना चाहिए। क्या मतलब? लगता है आपकी बहू को इन मामलात की समझ नहीं है। सानिया साहिबा, ये लोग अभी बच्चे हैं, इन्हें पता तो है लेकिन शायद भूल गए होंगे, और आप भी किस बहस में पड़ गई। फिलहाल इन्हें ही इस्तेमाल कर लीजिए। बिना अल्कोहल हमने मंगवाए हैं लेकिन आए नहीं हैं। फिलहाल हम लोग भी नमक ही इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे अल्कोहल जाया हो जाता है। आप ये इस्तेमाल कर लें। ठीक है, लाइन दे दे फिर। बहुत शुक्रिया। अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन जिस चीज के बारे में हमें मालूम है तो फिर वो गुनाह क्यों करें? शुक्रिया बेटा। मैं नहीं लूंगी। शुक्रिया। आप लोग किस तरह की कॉफी पसंद करती हैं? बेटा हम लोग शुगर फ्री पीते हैं। जाओ बनाओ बेटा। मैं भी जाकर आपा की मदद कर देती हूँ। माशाल्लाह, लगता है दोनों में काफी अच्छी दोस्ती है। पता नहीं क्यों आजकल बहुत अच्छी बनती है, हमें भी हैरत हो रही है। मेरी दोनों ही बहुएं माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। नूर के साथ दुआ ही नहीं बल्कि नायला भी बहुत अच्छी तरीके से रहती है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नूरापा, ये सब कैसी बातें कर रही हैं? कोई कहता है कि ये हराम में कोई नमक डालने की बात कर रहा है। ये सब क्या पागल हो गए? इन बातों में वक्त ज़ाया करने के बजाय कुछ और क्यों नहीं करते? ये वो रिवायत है जो चलती आ रही है। ये डिस्कशन मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। एनीवेज, आप ठीक है ना? लगता है मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सब की आदी होती जा रही हूँ। नूरापा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
आप सब्र से काम लें, ठीक है? शुक्रिया। रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरे अजलान बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ। आओ बैठो, यहाँ बैठो। सब कुछ ठीक ठाक है ना? शुक्र है, सब कुछ ठीक है रेहान साहब। साहब कह रहे हो? देखो मैं नाराज हो जाऊंगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आदत हो गई है साहब साहब कहने की। होटल कैसा चल रहा है? अजलान बेटा, शुक्र है, पता है सब अच्छा जा रहा है। और बताओ, कुछ खाना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं खाऊंगा मैं। रेहान साहब, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया था। मैं सुन रहा हूं बेटा, कहो। मुझे इन दिनों एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ गई है और मैं ये भी जानता हूं कि आप पेमेंट का वेट कर रहे हैं। तो मैं बस इतना ही जानने के लिए आया था कि जहां आपके पैसे फंसे हुए हैं उससे अगर ये पता चल जाए कि कब तक आ जाएंगे तो मेरे लिए ये अच्छा हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो अजलान बेटा, लेकिन अभी कुछ मसले आ गए हैं इसलिए पेमेंट लेट हो रही है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें फोन करता हूँ, ठीक है? मतलब मैं भी किसी परेशान हाल को तंग नहीं करना चाहता बेटा। मैं समझता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं रेहान साहब, मगर मुझे अब थोड़ी जल्दी है पैसों को लेकर, तो इसीलिए अगर आप कुछ पेमेंट अभी कर दें और बाकी अगले महीने कर देंगे, मुझे उससे भी मसला नहीं है, लेकिन चाहिए, जरूरी है। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? ठीक है। हेलो जिलान, थैंक्स फॉर कमिंग। आओ बैठो। इट्स ओके। लेकिन तुमने मुझसे फोन पर जो काम का जिक्र किया था वो मैं समझ नहीं पाई थी। अभी समझा देता हूँ तुम्हें। इस लड़के का नाम इब्राहिम तशान है, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। तो इसका मुझसे क्या ताल्लुक? जिलान समझो मेरी बात, आज रात तुम्हें इस लड़के को काबू में करना है। तुम्हारा मतलब क्या है मेते? ऐसा करता हूँ, मेन टॉपिक पे ही आ जाता हूँ। हाँ, सीधी सी बात करता हूँ। आज रात तुम्हें इब्राहिम ताशान को अपने करीब लेकर आना है, इसके बदले तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। अगर ये नेकी का काम है तो मैं करूंगी। बिल्कुल नेकी। चलो खैर, अब मैं तुम्हें एक एक करके सब समझाता हूँ कि क्या करना है, और काम खत्म करने के बाद रकम मिल जाएगी। डील डन। जबरदस्त। क्या पियोगी? मुझे कॉफी पिला दो। अस्सलाम वालेकुम। आखिर तुमने फोन उठा ही लिया दुआ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? पता नहीं मॉम, आप बताएं। बिना सोचे समझे मुझे सिचुएशन में डालने वाली तो आप हैं, तो इस सवाल का जवाब आपके पास होगा। दुआ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा समझदार और साथ देने वाला समझ रही थी, लेकिन मैं गलत थी। शायद हजारों बार भी कहूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मना नहीं पाऊंगी। मॉम, आपकी गलती क्या है जानती हैं आप? ये नहीं कि आप उमर चचा को पसंद करती हैं, बल्कि मेरे ससुराल के एक फर्द को पसंद करती हैं आप। तो क्या ये मेरी गलती है कि उमर अब्दुल्ला साहब का भाई है ना दुआ? जी हाँ, क्योंकि हम सब की इंसल्ट हुई है। तो तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी इंसल्ट हुई है? मॉम, जिस खानदान को आप पसंद नहीं करती थी और तनकीद करती थी, उसी के एक फर्द से मोहब्बत कर बैठी, एहसास है इसका? बेटा, उमर भी उन सबसे कितना मुख्तलिफ है तुम तो जानती हो ना। मैं वाकई इस वक्त इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती मॉम। ओके दुआ, लेकिन बहुत जल्द फेस टू फेस बैठकर बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ नहीं कह सकती मैं, देखेंगे। ओके। उफ, दुआ। मेरा फोन कहाँ चला गया?
चलिए अब मैं निकलती हूँ। अरे वाह, कहाँ की तैयारी है भाई? एलिफ, जान और मैं आज रात उमर के साथ मिलकर डिनर कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत खूब। एंजॉय कीजिएगा मॉम, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके जानी, थैंक यू। उमर। हेलो ज़ैनब, मैं आ गया, नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके, आ रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मम्मी। नानी जान, आप ज्यादा सोच रही हैं। देखो, इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए उसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? मतलब मैं सोचती थी कि मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है और देखो क्या किया। तो क्या हो गया नानी, आप भी मरियम आंटी की तरह हो गई हैं। क्या मेरी मॉम का कोई हक नहीं कि वो सारी जिंदगी अकेले रहती? मुझे लगता है आप चाहती नहीं कि मेरी मॉम कहीं और जाए। उमर अंकल का तो बस बहाना है। दिमाग तो सही है, ये क्या बातें कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। कल को अगर मॉम शादी कर लेंगी और इस जगह से चली जाएंगी और आप अकेली रह जाएंगी, क्या आपको इसी बात का डर है? क्योंकि आपको आंटी से तो कोई उम्मीद नहीं है। जिमल, अभी इस किस्म की बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अभी तुम बहुत छोटी हो, समझी? रुको 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 रुको। हेलो उमर। समझाना पड़ेगा इसे, मैं कभी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। चलो उस गाड़ी का पीछा करो भाई। तो शादी की तारीख तय हो गई? हाँ, अम्मी और उनकी बात हुई है आज। उनका कहना है 1 महीने के अंदर कर लें। समझ नहीं आ रहा किस बात की जल्दी है। अरे होने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, शादी आज हो या 1 महीने बाद। हाँ सही कह रहे हो तुम। एक्सक्यूज मी, 1 गिलास पानी दीजिएगा। अरे आजकल इस कैफे में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आने लगी हैं। ये हमें देखकर हाथ हिला रही है। हमें नहीं, सिर्फ मुझे। हाँ ऐसे ही है, हमारी ही तरफ आ रही है। हाँ लग तो रहा है। अली, क्या हाल है? मैं अली। एक्सक्यूज मी, मैं इब्राहिम हूँ। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है मैडम। ओह, आई एम सो सॉरी। दूर से देखा तो मुझे आप मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त जैसे लगे। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, हो जाता है। आओ बैठो ना। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बैठ जाती हूँ। हेलो। क्या लोगी? मैं कॉफी लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। एक कॉफी भी ले आइएगा प्लीज। नाम क्या है? जेलान। मुझे लगा कि मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन लगता है मैं जल्दी आ गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी उमर से बात हुई थी, वो लोग करीब ही हैं, आ जाएंगे। अच्छा खैर, तुम बताओ कैसी हो, सब कैसा चल रहा है? कैसी होंगी, बहुत थकी हुई, भाग दौड़ से और एक्शन से भरा हुआ हफ्ता गुजरा। अच्छा है, बिजी रहो तो बेहतर है। हाँ वो लोग आ गए। ओ बहनोई साहब, इस बार तो सही कहा ना? हाँ इस बार बिल्कुल ठीक कहा एलिफ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ज़ैनब। गुड इवनिंग। क्या हाल है जान? ठीक हूँ। आपा जान, तुम तो जगमगा रही हो। तुम भी मेरी जान। थैंक यू सो मच। तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे मैं तो भूख से मर रहा हूँ, क्या ख्याल है पहले कुछ ऑर्डर कर दें? दे देंगे, लेकिन पहले इस शाम की खुशी में कुछ पी लेना चाहिए हमें। छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाए क्या? हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो। एक्सक्यूज मी वेटर। तो बताओ क्या मूड है तुम्हारा, किसी नाइट क्लब चलें क्या? हाँ जरूर, अच्छा आइडिया है, थोड़ा एंजॉय करेंगे। हाँ ब्यूटीफुल, क्यों नहीं, अभी तो रात शुरू हुई है। हाँ क्यों नहीं, चलो। शुक्र है आखिरकार मजे से सुकून से खाने का मौका मिला इतने टाइम बाद, वरना तो जिंदगी में बस दुख ही दुख है। खैरियत तो है एलिफ?
अब आप लोगों की तरह हर किसी की मोहब्बत इतनी खुशकिस्मत नहीं होती। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी इस वक्त इश्क का मारा हुआ बैठा है। अल्लाह उसकी मदद करे। मुझे लगा तुम हमारी बात कर रही हो। ओह, लगता है कोई जश्न हो रहा है। हाँ रेहान, सारी खुशी खाक में मिल गई। तो तुम कैसी हो ज़ैनब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग तो बड़ा जबरदस्त चौका लगा रहे हो। हाँ, परफेक्ट कपल बनकर। हाँ रेहान, बकवास बंद करो प्लीज। क्या तुम हमें सुकून से यहाँ रहने दोगे? मैं बकवास कर रहा हूँ या तुम बकवास कर रही हो ज़ैनब? इजाजत हो तो हम खाना खा लें। अगर तुम डिस्टर्ब ना करो तो मैं अपनी बीवी से बात कर लूं। एक्सक्यूज मी, बीवी का क्या मतलब है? तुम्हें कहना चाहिए मेरी एक्स वाइफ, ठीक है ना? इसका दिमाग खराब हो गया। एलिफ सुनो, साबका बीवी ही सही लेकिन अभी भी मेरी बेटियों की माँ है और इससे ध्यान देना चाहिए कि ये किसके साथ क्या कर रही है। हद में रहकर बात करो। माफ करना, क्या कहा? अपनी हद में रहकर बात करो। तुम किस हैसियत से यहाँ हो? किस हैसियत से बोल रहे हो? और तुम ज़ैनब के लगते क्या हो? हाँ चलो कम ऑन, बताओ मुझे, बताओ। ये मेरे साथ होने की हैसियत से बात कर रहा है। ओह, तो ज़ैनब साहिबा, आपने तो अपनी अदाओं से उमर साहब को भी काबू में करना शुरू कर दिया है। बदतमीजी मत करो। प्लीज आप जाइए यहाँ से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी 2 जवान बेटियां हैं और तुम मुझे तमीज सिखाने की बातें कर रही हो ज़ैनब। उमर प्लीज। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। कान खोलकर सुन दो बदतमीज। क्या करोगे? उमर बताओ ना, क्या करोगे? हाँ दफा। उमर, दफा यहाँ से। उमर जाने दो प्लीज। जाओ यहाँ से। रुक जाओ, क्या कर रही है? गुस्सा है? चले जाओ यहाँ से। फॉर गॉड सेक चले जाओ यहाँ से। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई, याद रखना। उमर, सब लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज रिलैक्स। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। इस खबीस आदमी ने यहाँ आकर सारी खुशी बर्बाद कर दी हमारी। माफी चाहता हूं मैं। उसकी फजूल बकवास की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। आज का दिन कैसा रहा मरियम खातून? सानिया साहिबा आई थी आज, साथ उनकी 2 बहनें भी आई थी। उनसे रहा नहीं गया तो कहने लगी बहू को देखने आई हूँ। क्या रुखसती की तारीख तय हो गई? हाँ हो गई। मगर अल्लाह का शुक्र है कि तैयारियों में कोई रुकावटें भी नहीं हैं। सब कुछ हम कर सकते हैं। तो पहले तैयारियां कर लेते हैं। एक पर तैयारियां मुकम्मल हो जाए फिर उनसे कह देंगे कि 1 महीने में ही शादी कर लें। हमें देर नहीं करनी चाहिए। किसका इंतजार है? अल्लाह का शुक्र है हमारे हालात बेहतर हैं। ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर रहेगा। अगर खींचा तो कहीं कोई मसला ना हो जाए। नहीं भाई, अल्लाह ना करे। वैसे कह तो आप सही रहे हैं। फिर ऐसा करती हूँ किसी इवेंट प्लानर से बात कर लेती हूँ। लेकिन खुदा के लिए एलिफ साहिबा के अलावा और भी इवेंट प्लानर हैं दुनिया में। क्या मैंने इस किस्म की कोई बात कही तुमसे मरियम खातून? कही तो नहीं, मगर आपके दिल में यह है पता है मुझे। सिर्फ डर के मारे नाम नहीं लिया आपने उसका।
लगता है तुम्हारा भी उमर को छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था, ऐसा ही है ना? एलिफ, जब हम दोनों एक ही जगह पे रहते हैं तो उमर को क्यों तकलीफ देती मैं? वो तो तुम्हें चंद लम्हे और देखने के लिए तड़प रहा था यार। क्या कह रही हो तुम भी? वैसे उमर एक कमाल का बंदा है वाकई में। तुमने देखा कैसे रेहान को चुप करा दिया उसने। लेकिन लड़ाई मुझे पसंद नहीं। यार तुम ये नहीं कह सकती कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। जैसे ही तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने बदतमीजी की, कैसे उमर ने उसको फौरन चुप कराया। अब देखो ना, यानी हम गुस्से को किसी भी हालत में सही तो नहीं कह सकते, लेकिन बहनोई ने कमाल कर दिया। एलिफ प्लीज अभी उसे बहनोई मत कहो, बुरा लगता है। हाँ लेकिन वो मेरा बहनोई ही है। तुम्हें पता है एलिफ, एक चीज मैंने नोटिस की, उमर ने डिनर के दौरान एक मर्तबा भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। हाँ देखा मैंने। हाथ तो दूर की बात है, उसने तो बॉटल की तरफ देखा भी नहीं एक बार। लेकिन तुम्हें क्यों हैरत हुई? सच कहूँ तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो हर लिहाज से उस फैमिली से कितना डिफरेंट है। हाँ मेरी प्यारी बहन, अगर वो मुख्तलिफ ना होता तो तुम्हारा ये टूटा हुआ दिल कैसे जीत पाता, ये सोचा है तुमने? लेकिन जितना भी मुख्तलिफ हो, है वो आखिर उसी खानदान का हिस्सा, ही बता दूं मैं तुम्हें। ऑफ कोर्स, ठीक कह रही हो। वैसे सबसे बेहतर पीस वही है, ये तो पक्का है सच में। एग्जैक्टली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अल्लाह आपको खुश रखे अम्मी। तुम्हें भी बेटा। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पापा चले गए क्या? आ रहे हैं अभी। अम्मी क्या हम ऊपर चलकर बात कर सकते हैं? क्या हुआ, सब ठीक तो है? जी कुछ बात करनी थी आपसे जरूरी। क्या अभी? जी हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्या बात है। मैथे को तो देखो जरा, CIA एजेंट लग रहा है बिल्कुल। तुम्हें कुछ पिक्चर्स और वीडियोस भेज रही हूं। अब आगे का प्लान तुम्हारा है। अब देखो क्या होता है आगे। तुम्हारी माँ और नाइला कहाँ है? अभी ऊपर गए दोनों, बस आते ही होंगे। चंद तस्वीर और वीडियोस भेज रही हूँ तुम्हें। अब आगे की सारी प्लानिंग तुम्हारी है। क्या हुआ मेरी जान? कुछ खास नहीं, बस एलिफ खाला का मैसेज आया है। ठीक है। तुम कहाँ थी मरियम? हाय अब्दुल्ला साहब, आज का दिन तो बहुत ही खूबसूरत दिन है। अल्लाह का शुक्र है कि ये दिन भी देखना नसीब किया। बहुत शुक्र है। नाइला बेटी, बाबा अस्सलाम वालेकुम। नाइला, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। आमीन। दुआ, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। अल्लाह कबूल करे कहते हैं बेटा, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अल्लाह कबूल करे भाभी। यार ये तब्दीली अचानक कब हुई और तुमने मुझे बताया भी नहीं? मैं चाहती थी कि ये आप सबके लिए एक सरप्राइज हो। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे लगता है यही सही वक्त था, इसलिए। मुझे मालूम नहीं था कि इसका भी वक्त होता है। ये सबकी अपनी मर्जी होती है। मैंने नियत की थी कि अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं पर्दा करूंगी। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मेरी ये दुआ कबूल कर ली।
मैंने भी अपना वादा पूरा किया। मैं तो इस बात पे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ। शुक्र है। बाबा जान, क्या मैं अम्मी चलाओ बैठ जाओ। कैसा रहा तुम्हारा डिनर रात को? क्या कहूँ, रेहान के आने से पहले सब बहुत अच्छा था। क्या बाबा आ गए थे? हाँ, न सिर्फ आए बल्कि बदतमीजी भी की तुम्हारे बाबा ने। क्या किया उसने? वही नॉनसेंस बातें, उमर को गुस्सा दिला दिया। उसके बाद झगड़ा हो गया दोनों का। फिर झगड़े में क्या हुआ मॉम? बेटा, लड़ाई में क्या होता है वही हुआ। इस रेहान को तो हर नर्म दिल इंसान को गुस्से में लाने का हुनर आता है। हाँ वाकई नानी सही कह रही हैं। यकीन नहीं आता वो ऐसे हैं। क्या वो उमर तुम्हारे बारे में जानता है? जी मम्मी बता दिया था। शाबाश बेटी, वो तो पहले ही तुम पर नजर रखे हुए था, अब और भी चिपक जाएगा तुमसे। मम्मी, उसके चिपकने से क्या होगा? सालों पहले हमारी डाइवोर्स हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे बेटी, अंधा भी हुस्न का मतलाशी होता है, और क्या देखेगा वो? हेलो, कौन? हद है यार। ठीक है, भेजो अंदर। इस बार किस लिए आ गई है? आइए। वेलकम दुआ साहिबा। मेरी बात सुनेंगे तो वेलकम नहीं कहेंगे इब्राहिम साहब। तशरीफ रखिए ना। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। यहाँ बैठने नहीं, बस आपको कुछ दिखाने के लिए आई हूँ। ये सब क्या है? कल आपकी होने वाली सीक्रेट मीटिंग की पिक्चर्स। तुम चाहती क्या हो? मैं सोच रही हूँ कि आपके बाबा को नूर से तलाक लेने के बारे में बात करने में आपको ये पिक्चर्स हेल्प करेंगे। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ आपको वार्निंग देने के लिए आई हूँ। प्यार से समझाया था लेकिन आपको समझ नहीं आया। या तो आप नूर को सीधी तरह तलाक दे दीजिए या फिर मैं ये तस्वीरें सबको दिखा देती हूँ। शादी तो खत्म होगी, बदनामी भी होगी। आगे क्या होगा ये आपके हाथ में है। ठीक है, मैं समझ गया। कोशिश करता हूँ मैं बाबा से बात करने की। जबरदस्त। जब नूर से तुम्हारी तलाक हो जाएगी तो ये पिक्चर्स डिलीट कर दूंगी, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये मामला जल्द से जल्द निपटा देंगे आप। मेरा नंबर लिख लीजिए ताकि मैं आपको आसानी से ये सारी तस्वीरें आपको भेज दूं। देख देख कर खुश होते रहिएगा। ठीक है, मैं अभी जाकर बाबा से बात करता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कुछ बात कर सकता हूँ? आओ। क्या कहना है? बाबा, वो अजलान उनाल की बीवी दुआ उनाल है ना, वो मुझसे मिलने आई थी। खैरियत? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल कर रही है? क्या बकवास कर रहे हो? कैसी ब्लैकमेलिंग है? और वो पहले भी आ चुकी है बाबा। इब्राहिम, बात मुकम्मल बताओ ना, आधी बात क्यों कर रहे हो? पहले आई और कहने लगी कि अगर तुम्हें नूर से मोहब्बत नहीं है तो तलाक दे दो उसे। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया था। ओ मेरे अल्लाह। और अभी फिर आ गई। तो उसके पास मेरी कुछ पर्सनल तस्वीरें हैं बाबा। दरअसल कल रात मैं एक लड़की जो फ्रेंड है उसके साथ था, किसी ने हमारी तस्वीरें खींच ली। वो कह रही है कि नूर को तलाक नहीं दी तो वो तस्वीरें सबको दिखा देगी। कुछ नहीं सुन रही वो। उसने वो तस्वीरें मुझे भी भेजी हैं। तुम एक मर्द हो, जिसके साथ चाहो मिलो, उठो बैठो, उन्हें उससे क्या? पहले मैंने उसे सीरियस नहीं लिया बाबा, लेकिन अब लगता है कि वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। फिक्र मत करो, संभाल लूंगा मैं। तुम अपने काम से काम रखो बस। ठीक है बाबा।